अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल गिरने की। हमारे बाल क्यों गिरते हैं, हमारी क्यों परेशानी आ रही है, और हमारे छोटी उम्र के बच्चों के बाल सफ़ेद होना, बहुत ज़्यादा बालों के मसले आ जाते हैं, बालों में खुश्की हो रही है, फंगस हो रहे हैं, दाने निकल रहे हैं और बाल डैमेज होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं तफसील से आपको बताऊँगी कि हमारे को ऐसा क्या मसला हो जाता है या ऐसी ग़िज़ाएँ हम क्या खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारे बाल गिरना टूटना शुरू हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है आपने। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि बालों को सबसे पहले तो हम बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी से बालों को धो लेते हैं। इससे जो है हमारे बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे बालों में खुश्की आ जाती है। इसके बाद खाने की तरफ आते हैं। अगर आप एक रोज़ाना नारियल पानी पीते हैं तो आपके बाल खूबसूरत, चमकदार, मज़बूत होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पास नारियल पानी रोज़ नहीं पी सकते, आप परेशान हैं, महंगा भी है, कहाँ से लाएं, तो आप काले तिल चबा कर खा सकते हैं। 1 चम्मच रोज़ाना भर कर काले तिल चबा कर खाएं, यह आपके लिए बहुत मुफीद है। सुबह को नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, वॉक ज़रूर करें, सब्ज़ियाँ ताज़ा खाएं, ताज़ा फल का इस्तेमाल करें और जो है ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं जिससे आपके बाल मज़बूत हो जाएं। जैसे मेथी दाना है, पानी में उबाल कर मेथी दाने का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मेथी दाना आपके सामने मौजूद है। मेथी दाना अगर आप 1 चम्मच पाउडर बनाकर पानी के साथ खाते हैं तो ये भी आपके बालों के लिए बहुत मुफीद है। नीम गर्म पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है मेथी दाना, वैसे आपने ठंडे पानी में इस्तेमाल नहीं करना। मेथी दाना अगर आप 1 चम्मच नहीं खा सकते, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम पाउडर बना हुआ नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। यह आपके जोड़ों के लिए, आपके पूरी बॉडी के लिए मेथी दाना मुफीद है। आज हम बालों के लिए तेल आपको बताएंगे कि आपने मैं बालों के लिए जो आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, इनको रोकने के लिए आपने मेथी दाने से तेल कैसे बनाना है, यह आज आपको बताएंगे। और इसके बाद बहुत ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा बच्चियाँ जो अपने बालों को धोती नहीं हैं। 15-15 दिन गुजर जाते हैं, बालों की सफाई नहीं रखते। इस वजह से भी जब हम कंघा करते हैं तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। उसके बाद टूटते हैं तो गिरना शुरू हो जाते हैं, हमारी जड़ों से बाल टूट कर गिरते हैं, तो बच्चियाँ परेशान हो जाती हैं। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपने ग़िज़ाएँ तो मैंने बता दी, फल सब्ज़ियाँ भी मैंने बता दी। एक और आपने काम करना है कि बाल जब भी आप धोएँ, गीले बालों में आपने कंघी नहीं करनी। गीले बालों में आप कंघी करते हैं तो उससे बाल हमारे बहुत ज़्यादा टूटते हैं। ये आपने थोड़ा अमल ज़रूर करना है मेरी बात पर, क्योंकि अगर आप गीले बालों पे कंघी करते रहेंगे तो कुछ दिनों में आपके बालों के जो है टूट कर गंजपन होना शुरू हो जाएगा। फिर आप इलाज करते थक जाएंगे। तो इससे बेहतर यही है कि अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर अमल करेंगे तो आपके कभी भी बाल जो है नहीं गिरेंगे, नहीं टूटेंगे। दूध का इस्तेमाल करें, कैल्शियम की कमी आपकी पूरी हो जाएगी। कैल्शियम की कमी की वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। और जो लोग दूध का इस्तेमाल नहीं करते उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। जब हमारे कमज़ोरी आती है, यही हमें बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दूध का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। अब आते हैं नुस्खे की तरफ कि आपने चीज़ों को बनाना कैसे है। मेथी दाना आपने लेना है 100 ग्राम। मेथी दाना इस तरह का होगा क्योंकि सब लोग जानते ही हैं मेथी दाना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये हमारे को बहुत फ़ायदा देता है। मेथी दाना आपने लेना है 100 ग्राम। और इसके बाद तिल का तेल, सफ़ेद तिल का तेल आपने लेना है आधा किलो। तो सफ़ेद तिल का तेल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक बर्तन ले लें, इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। तिल का तेल ऐसा होगा, ठीक है जी। ये तो है तिल का तेल जो मैंने इस्तेमाल किया। तो दरअसल मैंने इस्तेमाल कर रही थी तो ये मुझसे गिर गया, बहुत सारा ज़मीन पे गिर गया। मैंने कहा अच्छा चले कोई बात नहीं, अब गिर गया तो क्या करें। तो आपने तेल कितना लेना है, आपने कम से कम आधा किलो। जी हाँ, आधा किलो आपने सफ़ेद तिल का तेल लेना है, जो मैंने आपको इस वक्त निकाल कर भी दिखाया है। इस तरह का होगा। ये सफ़ेद तिल का तेल है। आधा किलो तिल का तेल लिया है। शीशे की बोतल में आपने मिलाकर धूप में इसको 15 दिन तक रखना है। 15 दिन ये धूप में पड़ा रहेगा। फिर आपने क्या करना है, इसको मेथी दाने को आपने छान लेना है। छान कर जब ये तेल आपके पास आ जाए तो तेल आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। अब आते हैं
किस तरह आपने लगाना है। जब ये आपने तेल को छान लिया, इसको कांच की बर्नी में जैसे रखा था तो आपने धूप में भी रखा, 15 दिन तक पड़ा रहा। फिर आपने तेल को जब इस्तेमाल करना है तो अपने बालों की जड़ों में लगाना है, बाल खोल खोल कर आपने लगाना है। और अगर आप रात को लगाकर सो जाते हैं, सुबह आप इसको वॉश करें किसी भी शैम्पू से, जो भी आपको शैम्पू सूट करता है वो आप शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में 2 बार आपने इस तेल को ज़रूर लगाना है। अगर रात को लगाकर नहीं सोते, सुबह नहाने का मसला हो रहा है, परेशानी है, सर्दी है, नहीं नहा सकते, तो आपने 2-3 घंटे अपने बालों में तेल लगा रहे हैं, घर के काम वाम करें, उसके बाद जो है आपने बालों को धो लेना है। नहाना तो होता ही इंसान को, रोज़ नहीं नहाते तो हफ्ते में 2 बार आपने इस तेल का ज़रूर इस्तेमाल करना है। आप यकीन जाने आपके बाल गिरना टूटना बंद हो जाएंगे। इतना आजमुदा, इतना फ़ायदेमंद नुस्खा, तजर्बे से गुजरा, आज मैंने नुस्खा आपकी खिदमत में पेश किया। मेरा ज़ाती ये तजर्बा है कि मैंने ये तेल को इस्तेमाल किया तो मुझे बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो जब मैंने दूसरों को करवाया तो उनको भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिला। मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करूं, ताकि जो भी लोग परेशान हैं, जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, वो इस तेल को बनाकर रख सकते हैं। ख़राब नहीं होगा और ना ही ये जो है कि रखा रहेगा तो हमारे को फ़ायदा नहीं देगा, ज़रूर फ़ायदा देगा। अब आते हैं खाने में आपने क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना है। खाने में आपने मछली का इस्तेमाल करना है। अगर आप रोज़ाना मछली, या किसी बार लोग कहते हैं मछली खाकर तंग हो गए, तो हफ्ते में ज़रूर 1 बार मछली खाएं, हफ्ते में 2 बार मछली खा लें, ज़रूर खाएं। मछली जो है हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी है। गोश्त की जगह अगर आप मछली का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके बाद मछली जो है विटामिन ई आपको जो है बहुत, आपको विटामिन डी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी हमें मछली से मिलता है, क्योंकि हमारे जोड़ों के लिए, हमारी पूरी बॉडी के लिए मछली बहुत फ़ायदेमंद है। जब हमारे कमज़ोरी बढ़ती है तो कभी हमारे जोड़ों में दर्द आता है, कभी हमारे ये जो है बालों पे मसला आता है, नज़ला ज़ुकाम हो या कुव्वते मुदाफ़त जिनकी कमज़ोर होती है उनको बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम फ़ौरन हो जाता है और फ़ौरन बीमारियाँ हमला करती हैं। इसलिए अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकतवर बनाएं और अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। और मुर्गी जो है वो कम खाया करें, मछली ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो बेहतरीन है। बकरे का गोश्त शोरबे वाला ये इस्तेमाल किया करें। विटामिन ई का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिसमें आपको विटामिन ई जो है जिसमें हासिल हो, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर मैं बताने लगूँ विटामिन ई आपने क्या क्या चीज़ें, तो मेरी वीडियो एंड हो जाएगी। मगर विटामिन ई इतनी चीज़ों में मिलता है कि बेशुमार, क्योंकि ग़िज़ाएँ सब हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना है और फ़ीडबैक में मुझे बताना है कि बाजी हमें ये नुस्खा आपको कैसा लगा। और बाजी के लिए भी दुआ करनी है कि बाजी इसी तरह के मुफीद नुस्खे आपकी खिदमत में पेश करती रहे और कारआमद नुस्खे आप तक पहुँचते रहे। कारआमद नुस्खे कैसे पहुँचेंगे? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के मुफीद नुस्खे बहुत जल्द आपके सामने हों और आप इन नुस्खों को हासिल करके अपनी बीमारियाँ, अपनी परेशानियाँ जितनी भी हैं सब दूर कर सकते हैं। ठीक है जी। आज की अच्छी बात यह है, एक आदमी ने किसी बुज़ुर्ग से पूछा, मेरा अल्लाह उस वक़्त क्यों नहीं सुनता जब मैं मांगता हूँ? बुज़ुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, वो तेरे गुनाहों की सज़ा भी उसी वक़्त नहीं देता जब तू करता है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।